कल से एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, तो उसके पीछे की कहानी आपको हम बता दें। वो जो कार आपने देखी ना, तो उस कार को जिसने भी देखा, जिसमें मोदी और पुतिन साहब जो है एक साथ बैठकर एयरपोर्ट से निकले, ये जब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, गले मिले, उसके बाद मोदी जी ने कहा ये गाड़ी है साहब, इसमें चलेंगे, तो आप उस तरफ से आप बैठिए, दूसरी तरफ से मैं बैठता हूँ, कार वाली पिक्चर, और फिर अंदर पहुँच के सेल्फी ले ली। तो कल ही एक बात दिख रही थी कि एक गाड़ी में आना बड़ी बात, फिर वो गाड़ी भी बड़ी खास इसलिए कि बड़ी आम थी। मतलब वो ना उनकी लिमोजीन थी जिसमें पुतिन चलते हैं आमतौर पे रूस में बनी हुई, ना वो प्रधानमंत्री की वो जो ज़्यादातर रेंज रोवर में चलते हैं भारत में जब होते हैं, ना वो रेंज रोवर गाड़ी थी, ये थी टोयोटा गाड़ी, वो भी सफ़ेद रंग की। तो इसकी कहानी अब पता चल चुकी है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने ये भरोसा उन पर दिखाया था चीन में कि उनकी गाड़ी में उन्होंने सफ़र किया था, बैठे थे जा करके, तो वो भरोसा रेसिप्रोकेट किया पुतिन साहब ने कि मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं, भारत मेरा दोस्त, मोदी मेरे दोस्त, कि मैं अपनी सिक्योरिटी छोड़कर, अपनी गाड़ी छोड़कर आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूं। ये केवल विश्वास जताने का एक तरीका है, वो जेस्चर उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। गाड़ी की जहां तक कहानी है वो ये पता चली, विजय जी इसमें और बता देंगे आपको, कि पुतिन साहब कोई और गाड़ी रूस के बनी बगैर इस्तेमाल नहीं करते वो कोई भी कार, जहां जाते हैं अपनी गाड़ी साथ में ले जाते हैं। ये गाड़ी बनी हुई थी रूस में। भारत में आमतौर पर जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वीवीआईपीएस के लिए, वो कौन सी होती हैं? या तो मर्सिडीज होती है उसमें, या बीएमडब्ल्यू होती है, या प्रधानमंत्री रेंज रोवर यूज करते हैं। ये सब सुरक्षा की दृष्टि को देख करके अपनाए गए गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी को कोई फेवर करना है। चली आ रही है परंपरा, तो चली आ रही है, लेकिन ये सारी विदेशी वेस्टर्न कंपनीज हैं। मर्सिडीज यूरोप की, जर्मनी की, बीएमडब्ल्यू जर्मनी की, और रेंज रोवर जिसमें प्रधानमंत्री चलते हैं। मैंने पूछा एक मेहमान से भी, रेंज रोवर तो हमने खरीद ली, टाटा बनाती है रेंज रोवर, तो अब उन्होंने कहा टाटा बनाती है लेकिन बनती ये भी यूरोप में ही है, यहां नहीं बनती है, मैन्युफैक्चर नहीं होती है। तो जो चीज यूरोप में बनी हो पश्चिम में, पुतिन उसमें बैठते नहीं, क्लियर। और अभी तो झगड़ा चल रहा है यूरोप के साथ भी, और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यूरोप की बड़ी गाड़ी में तो बैठ ही नहीं सकते थे। फिर हमारी टीम में ये विचार हुआ कि साहब कौन सी गाड़ी में बैठाएंगे। साहब हमारे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है टोयोटा की, प्रधानमंत्री के पास के टीम के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उसमें एक फॉर्च्यूनर ढूंढी गई। फिर बताया जा रहा है रंग भी पसंद किया गया कि सफेद रंग शांति का प्रतीक, सफेद रंग की गाड़ी में बैठेंगे। मतलब ये जैसे कहते हैं वी कम इन पीस, ये दोनों नेता सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर शांति का संदेश दे रहे हैं कि हमारी मुलाकात को कोई और देश किसी और दृष्टि से ना देखे, हम दोनों शांति के पक्ष में हैं। ये इसके लिए इस वजह से इस गाड़ी का चयन हुआ। कितना दिमाग लगाते हैं सर नेता लोग। नहीं, लेकिन नेता लोग ने, ये बहुत मुश्किल काम है। पुतिन की जो सिक्योरिटी है उसमें आपको पता है कि उनका कहाँ वो रुके इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। उनके शेड्यूल पर जो बहुत सारी बातें हुई, कल राहुल गांधी जी को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, पता नहीं हमने चर्चा की कि नहीं, कि वो राहुल गांधी जी को वक्त नहीं मिला है, वो सारी बात है। पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो है, सिनिकल भी कह सकते हैं आप उस लेवल पर। तो उसके बाद यदि वो किसी दूसरी गाड़ी में और प्रधानमंत्री जी की साथ, तो ये एक विश्वास की बात है। और बहुत वैसे तो दिमाग लगाया ही जाता है कि कहाँ पर कोई जो स्टेट हेड है वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कहाँ रुकेगा, वो सबकी एक्सरसाइज भी सारी कुछ हो जाती है। लेकिन ये एक जेस्चर के तौर पर पॉजिटिव जेस्चर है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो पुतिन ने कहा वो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी आप देखिए कि भारत रशिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट पे चल रहा है, समझे। बहुत चीन के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा रूस के साथ है। वो 65 बिलियन के करीबन कर रहे हैं हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट, और यहाँ पर 6 के करीबन है, 6 बिलियन डॉलर। तो 60 बिलियन डॉलर का करीब करीब फ़र्क है, ट्रेड डेफिसिट है। जबकि यूरोप और अमेरिका, वहाँ हम दोनों जगह पर ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। करीब करीब 80 बिलियन डॉलर का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। यूरोप के साथ भी सरप्लस है, अच्छा। दोनों जगह, केवल रशिया चाइना के साथ ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसलिए पुतिन साहब ये जो कह रहे हैं, तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत का मार्केट अभी वहाँ के लिए नहीं खुला हुआ है। तो भारत से कैसे किया जा सकता है, उस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जा सकता है, वो भारत के फायदे की बात होगी। अगर ट्रेड डेफिसिट में यदि हम वो SU 500, SU 400 की बात करते हैं, तो कस्टमर इज किंग। तो मैं इसलिए कोई बहुत वो नहीं मानता। लेकिन इसमें रूस के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करते हैं। वो उन्होंने बोला इंडिया आने से पहले कि हम इंडिया के साथ केवल डिफेंस इक्विपमेंट शेयर नहीं करते, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, अमेरिका के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये ट्रेड वाली बात है, देखिए मूल बात तो है व्यापार जी, मूल बात है अर्थशास्त्र। अब तो सारी डिप्लोमेसी ट्रेड पर चल रही है। हमारे ऊपर ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा के मजबूर किया कि तुम रूस से दूर हो, हमने इनकार कर दिया।
हम रूस के साथ संबंध जैसे थे उतने ही प्रगाढ़ बल्कि उससे और प्रगाढ़ बनाने जा रहे हैं। तो ये तो एक बात हमने एक स्टेटमेंट दे दिया अमेरिका के लिए, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमको और मार्केट्स तलाशने के में करनी पड़ी। अब रूस के साथ भी हम वही चाहते हैं कि आप हमको व्यापार के लिए अपना बाजार दीजिए। अच्छा, रूस के साथ व्यापार हम बहुत कम करते हैं, हम तेल खरीदते हैं, उनको और कुछ बेचते नहीं है ज्यादा। तो अब क्या दोस्ती में एहसान नहीं दिया जाता कि हम ये नहीं कह रहे रूस से कि साहब हमने आपके लिए देखो इतना कि आप जंग के हालात में हो, हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, हमने अरबों डॉलर का तेल खरीद लिया। लेकिन क्या ये बात पुतिन और रशिया समझ रहा है और क्या उनके फैसलों में ये दिखाई देगा कि अब वो हमको व्यापार में प्राथमिकता दे? और क्या आज हमको ऐसा कुछ दिखेगा? नहीं, निश्चित तौर पर दिखेगा। और देखिए, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चाइना रशिया के साथ बढ़ा है, चाइना के साथ में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो सारा कंज्यूमर गुड्स है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब वो सारी चीजें हैं जिसको हम उस तरह से नहीं देख सकते कि इसको हटाएं कैसे। यहां क्या है, यहां बड़ा साफ साफ है, डिफेंस इक्विपमेंट है, आर्म्स एमुनिशंस हैं, जेट्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा क्या है, अभी ताजा उसमें जुड़ा है ऑयल। इसकी वजह से ये वाइडन दिख रहा है इतना। हमारी क्या कोशिश होगी कि हम वहां के कंज्यूमर मार्केट में घुसे, और मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि भारत के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। चाइना अभी वहां अकेला है, कितना भी वो कह दे कि हम नहीं घुसने देंगे, लेकिन अगर एक बार गलती से भी ये हो गया कि अमेरिका फिर से उस मार्केट में घुस गया, तो अमेरिका और चाइना के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। जापानीज कंज्यूमर गुड्स नहीं टिक पाए, यूरोपियन दूसरे नहीं टिक पाए, तो हमें यह अवसर है और हम आज उसकी उम्मीद कर रहे हैं। एक ये जो आप ये कार डिप्लोमेसी पे कह रहे थे, उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था, तो वो एक तो ये कि ये फॉर्च्यूनर टोयोटा की यानी जापानीज कंपनी की है, नंबर एक। दूसरा ये कार असेंबल हुई है इंडिया में, कर्नाटक के बिदाडी प्लांट में। तो भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और इस कार को चुनने के पीछे यह था कि जो पुतिन की सिक्योरिटी कहती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो हमारी अपनी होगी या न्यूट्रल कार होगी, तो इसीलिए ये एकदम से न्यूट्रल कार है। और मुझे लगता है कि ये भी एक, जिसको कई बार हम कहते हैं रणनीति के तौर पर, तो हम कहां खड़े हैं दुनिया के देशों के मुकाबले, जो इकोनॉमिक टॉक्स है लगभग उसका खाका तैयार है, क्योंकि पुतिन खुद उसको लेकर मतलब उनके मन में जो कुछ है वो ये चाहते हैं कि चीन पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप उसको साइन आपने बात की, तो फिर तो टाटा महिंद्रा में बैठा लेना चाहिए था। मोदी जी पहले महिंद्रा में चलते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नहीं, टाटा शुद्ध भारतीय कंपनी भी भारतीय। देखिए, एक चीज है, अब ये मेक इन इंडिया से आगे जो भारतीय कंपनियां हैं, अभी भी भारतीय कंपनियों को कुछ मामलों में उन स्टैंडर्ड्स को पैरामीटर को मीट करना, ये समझिए।